नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार चौरसिया है और आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला चंदौली अंतर्गत चाहनिया ब्लॉक में, और चाहनिया ब्लॉक के अंतर्गत ये उतड़ी ग्राम सभा है। और इस ग्राम सभा में जो जो कार्य हुए हैं 4.5 साल में, प्रधान जी से वही बात होगी कि उन्होंने क्या क्या विकास कराया है और क्या क्या अभी विकास कराने बाकी हैं। इस बीच हम प्रधान जी के पास आ गए, इनका हम पहले परिचय लेते हैं। प्रधान जी, आपका परिचय? रत्नेश कुमार यादव उर्फ बबलू यादव। प्रधान जी, आपने 4.5 साल में जो जो काम करवाए अपने ग्राम सभा उतड़ी में, वो क्या क्या करवाए हैं, बता सकते हैं? 8 इंटरलॉकिंग, 1 सीसी रोड, 20 सोख्ता गड्ढा, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी का कार्य चल रहा है। और शेष कार्य जो छूटा हुआ है, आने वाले समय में अगर गांव वालों ने हमें मौका दे दिया तो हम वो भी कार्य पूर्ण कर दिखा देंगे। और मनरेगा से कच्चा कार्य जोरों पर चल रहा है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये जो आपने पंचायत भवन का निर्माण करवाया है, ये आपके अंतर्गत हुआ है कि इससे पहले भी हुआ था? नहीं, इसका नींव हम ही ने दिए हैं। आपने दिए हैं? जी जी। तो ग्रामीण कैसे यहाँ पर पहुंच सकते हैं? ग्रामीण आने के लिए एक रास्ता बन चुका है, दूसरा रास्ता बनवाने के लिए इच्छुक हम सरकार द्वारा धन के अभाव में नहीं बनवा पा रहे हैं। शायद सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान देती है तो उसको भी पूर्ण कर लेते हैं। पंचायत भवन में और भी कोई काम बाकी है? जी नहीं, इस समय टेबल कुर्सी का सिर्फ कार्य बाकी है। टेबल कुर्सी, इंटरलॉकिंग, इन्वर्टर। जी। अच्छा, आपको कोई ग्रामीण में विकास कार्य करवाने में कोई समस्या, ऐसी बाधित समस्या आज समझ में आ रहा है? देखिए, गांव में कार्य कराने के लिए तो तमाम तरह की समस्या आती जाती रहती हैं, लेकिन हम लोग भैया बाबू कह करके, हाथ जोड़ करके या शासन प्रशासन का सहारा लेकर के उन कार्यों को पूर्ण कराते हैं। जिन कार्यों में के लिए आप प्रधान बने हैं, उस कार्यों को आपने कितना पूर्ण किया है? देखिए, जिस कार्य के लिए गांव की जनता ने हमें ग्राम प्रधान के पद पर चुना है, वो कार्य तो हमने धड़ल्ले से बहुत तेजी से गांव वालों के सहयोग से किया हूँ। कुछ परसेंट कार्य छूटा हुआ है, धन के अभाव में छूटा हुआ है। उस कार्य को हम गांव वालों से ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि उसको हम पूर्ण कर देंगे। ग्राम सभा में ग्रामीणों के लिए जो आवास आते हैं, शौचालय आते हैं, मनरेगा के लिए काम होता है, तमाम चीजें ऐसी जो कार्य होती हैं, वो आपने धरातल पे कितना काम कराया? देखिए, आवास का सर्वे जोरों पे हुआ है और शौचालय है। शौचालय का जिसके जो लाभार्थी इच्छुक है, जिसके पास शौचालय नहीं है, वहाँ ऑनलाइन अपना करा करके फॉर्म दे रही है और ऑनलाइन कराने के बाद खाते में पैसा आता जाता रहता है। और ODF के तहत जो स्वच्छता के तहत कार्य किया गया है, उसमें 20-25 सोख्ता गड्ढा बन चुके हैं, घूर गड्ढा बन चुके हैं। और RRC सेंटर की जमीन न मिलने के कारण कुछ विलम्ब हुआ है। अब चिन्हित जमीन हो गई है, कुछ ही दिनों में कार्य शुरू होने वाला है RRC सेंटर पे। प्रधान जी, आपका कार्यकाल अभी समाप्ति के दौर पे आ गया है। आपने जो काम करवाए हैं, उसके अलावा जो अभी काम चल रहा है आपके ग्राम में, कौन कौन से काम चल रहे हैं इस समय? देखिए, इस समय मनरेगा का कच्चा कार्य चल रहा है। RRC सेंटर पर कार्य शुरू होने वाले हैं। सामुदायिक शौचालय जो मरम्मत के लिए दिया गया है, वो मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। प्रधान जी, जो कि जनवरी फरवरी में चुनाव होने को है, पंचायती राज का चुनाव, तो अगर सीट आपके मतलब ये सुरक्षित आती है या पिछड़ी में आती है, तो आप क्या इस सीट पर फिर लड़ेंगे? जी हाँ, लोगों के द्वारा, गांव के लोगों के द्वारा ये उत्सुकता जताया जा रहा है कि आपसे बेहतर कोई ग्राम प्रधान का कार्यकाल नहीं बीता है। आप फिर एक बार चुनाव मैदान में आए। तो क्या संबोधन रहेगा आपके ग्रामीणों को लेकर? ग्रामीणों को लेकर यही संबोधन रहेगा कि जो छूटा हुआ कार्य है उसको मैं पूर्ण कर दूंगा, और शेष जो आप लोग नहीं सोच रहे हैं कार्य करने के लिए, वो भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के विचार से कार्य को हम और अवगत कराएंगे और गांव सभा का विकास करेंगे। ये रहे हमारे साथ मौजूद रहे हमारे रत्नेश यादव जी, उतड़ी ग्राम सभा के प्रधान रहे, और इन्होंने अपने विचार बताए। और इस बीच हमारे साथ उतड़ी ग्राम पंचायत के पंचायत सहायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इस पंचायत के लिए उन्होंने
क्या क्या सेवा उन्होंने दिया है। पहले मैं इनका परिचय पूछता हूँ, अपना परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम सुनील यादव है। आप पंचायत सहायक हैं, तो आपने अभी तक कितना सेवा यहाँ पर दिया और कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं? सर जब से मेरी नियुक्ति हुई है तब से मैंने तो बहुत सारी दी है, जैसे आय जाति निवास और शौचालय के लिए जो पात्र हैं लाभार्थी उनका मेरा लिस्ट बना के मैं प्रधान जी को देता हूँ। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, और उसके बाद ये फैमिली आईडी के लिए अभी तो हम लोग जोर शोर से लगे हैं। फैमिली आईडी के लिए जो किसान सम्मान निधि है, जो पात्र थे उनके लिए हम लोग को सूची मिली थी कि फैमिली आईडी बनाने के लिए, मैं उसके लिए उस पर भी काम कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए, जिससे प्रधान जी हम लोग को जो जो काम दिया, जो छोटा चाहे बड़ा हो, मैंने हर काम को अपने मन से अपनी श्रद्धा से किया है। लगन शायद जी, आपके ग्राम सभा में ऐसे लोग भी होंगे जो जानकारी नहीं रखते होंगे कि हमारे ग्राम पंचायत के भवन पर तमाम सारी सेवाएं उपलब्ध है। तो उस सेवाओं के लिए वो CSC सेंटर पे चले जाते हैं, प्राइवेट वाले लोग के पास 50-100 रुपए दे देते हैं, जो कि यहाँ पर 20-30 रुपए में काम हो जाता है। तो उनको ये जानकारी कैसे हासिल होगा जो अभी तक उन्हें पता नहीं है कि पंचायत भवन में ये सब काम होता है? तो आपके तक कैसे पता चलेगा उन ग्रामीणों को कि यहाँ पे सेवा होगा? सर हम इसके लिए पहले हम प्रधान जी से संपर्क करते हैं कि इस पे कैसे काम किया जाए। तो प्रधान जी हमको सलाह देते हैं कि आप बैठक करवा लीजिए, या तो सबको सूचना भिजवा दीजिए कि इस डेट को यहाँ पर ये चीज के लिए आपका मीटिंग होगी, उसमें ये चीज आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप कहीं और मत जाइए, हमारे पास आइए। हम लोग बहुत सारी सेवाएं जैसे फैमिली आयुष्मान का हम लोग पूरा निःशुल्क किया है, एक भी पैसा नहीं लिया। हम निःशुल्क करते हैं, और यही है बस रहता है कि हम लोग बैठक करा कर पहले जागरूक कर लेते हैं 10 लोग 20 लोग को कि आप लोग जो लोग मिले उनसे आप बोल दीजिए कि इतने तारीख को हम लोग यहाँ पर इस चीज के लिए बैठक कराएंगे। ऐसे हम कर लेते हैं। जिस जगह हमने प्रधान जी से बात की, पंचायत सहायक से बात की, वो जगह ग्राम पंचायत भवन है। और ये पंचायत भवन लगभग 23 लाख रुपए लगभग में बना है। और इसकी खूबसूरती ये है कि मैं आपको ग्राम पंचायत भवन को दिखाता हूँ। पंचायत भवन को अंदर आते हैं, मैं कैमरामैन से कहते हैं, देखिए ये हॉल है, ये बड़ा हॉल है जहाँ मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है। ग्रामीणों के साथ बैठ करके प्रधान जी मीटिंग करते हैं। और ये तमाम हॉल्स हैं जो सुविधा दिया गया है कि तमाम चीजें होंगी। लगभग 5 से 6 रूम्स हैं जिसमें अभी बहुत से काम बाकी हैं, उसको काम कराया जा रहा है। तो इस बीच आप देख रहे थे ग्राम सभा के प्रधान जी से मुलाकात किया, इंटरव्यू में उनसे कई चीज बातें किए और कई चीजें उन्होंने बताई, समस्याएं बताई, विकास कार्य बताया। और इस बीच निष्पक्ष धारा टीम पहुंची थी, बेबाकी से सबने अपनी बात रखी, बेबाकी से प्रधान जी ने अपनी बात रखी और समस्याओं को भी बताया। और सूझबूझ से हमें पंचायत सहायक ने भी सभी चीजें बताया कि कैसे कैसे हम कार्य यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। समस्याएं बताई, विकास कार्य बताया। और इस बीच निष्पक्ष धारा टीम पहुंची थी, बेबाकी से सबने अपनी बात रखी, बेबाकी से प्रधान जी ने अपनी बात रखी और समस्याओं को भी बताया। और सूझबूझ से हमें पंचायत सहायक ने भी सभी चीजें बताया कि कैसे कैसे हम कार्य यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो आप बने रहिए निष्पक्ष धारा के साथ, बने रहिए निष्पक्ष धारा के साथ, क्योंकि हम चाहनिया ब्लॉक में इस वक्त हैं और प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जाकर के, हर ग्राम सभा में जाकर के, पंचायत भवनों पर जाकर के प्रधानों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में ग्राम में क्या विकास किया और